Class 11 Physics Chapter 3 Motion in a Plane. Dot product and cross product. The dot product we are seeing, dot product, dot, some numerical questions. Dot product, here we are solving some numerical question. Dot product में क्या करते हैं हम लोग, कुछ numerical question solve करते हैं. Dot product पढ़ा है, a dot b is equal to ab cos theta. I j के यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यहाँ I डॉट I एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री 1, तो क्या 1 1, तो I डॉट I इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू 1. ये फॉर्मूला हो गया. जब डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, डॉट ऑपरेटर बिटवीन टू वेक्टर्स, यू विल कीप इन माइंड. और यहाँ पर I डॉट j एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री 0, सो I डॉट j इज इक्वल टू 0, j कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू 0, k कैप डॉट I कैप इज इक्वल टू 0. तो व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग अप्लाइंग डॉट प्रोडक्ट, यू विल कीप इन माइंड. अब इस डॉट प्रोडक्ट पर किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा. किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये फाइंड आउट क्या करना है. ए डॉट बी, ये फाइंड आउट करना है. व्हाट, दो वेक्टर दे दिया जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना है ये फॉर्मूला से. और क्या निकालना है, थीटा एंगल निकालना है. थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. और क्या फाइंड आउट करना है, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना. एन और एम इज इक्वल टू व्हाट, if two vectors are perpendicular to each other, so what will be the value of n, m, a, b, c, whatever may be unknown quantity. इस तरह से some numerical questions you can solve. Now यहाँ आप देखो, ये first question we can take. If a vector is equal to axi, general form we are taking. After that we can take specific numerical questions. देखो, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, फाइंड ए डॉट बी. ए डॉट बी फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे ए डॉट बी. अब ए के प्लेस पर दिस क्वांटिटी यू कैन राइट डॉट, यहाँ पे लिखोगे डॉट. ठीक है, ये डॉट हो गया. और b के प्लेस पर दिस वैल्यू वी कैन राइट ऑन. आफ्टर दैट जो तुमको पता है, जो जनरल मेथड जो इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट ऑल थ्री यू कैन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, अगेन मल्टीप्लाई ऑल थ्री बाय सेकेंड टर्म, अगेन मल्टीप्लाई ऑल थ्री बाय थर्ड टर्म. कीपिंग इन माइंड दिस. कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले इस तीनों को फर्स्ट टर्म से, तो क्या होगा आई डॉट आई कितना होता है 1, क्या होगा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस, अब तीनों को मल्टीप्लाई करना इससे, आई डॉट जे क्या हो जाएगा आई डॉट जे 0, इसको छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं. फिर क्या होगा आई डॉट के, आई डॉट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं. यानी इन तीनों क्वांटिटी को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया ए एक्स बी एक्स, बाकी दो टर्म क्या होगा 0. नाउ ऑल थ्री वी कैन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, तो क्या होगा जे डॉट आई, जे डॉट आई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. फिर जे डॉट जे 1 हो गया, तो कितना होगा ए वाई बी वाई, और जे डॉट के क्या हो जाएगा जे डॉट के ए 0 हो जाएगा, जे डॉट के 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देते नहीं लिखते. अब यानी इन तीनों टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया तो एक टर्म मिला. अब इस तीनों को क्या करना है, इस थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो के डॉट आई क्या हो जाएगा के डॉट आई 0, इसको नहीं लिखा, के डॉट
जे, के डॉट जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखा। अब के डॉट के कितना होता है, के डॉट के 1, तो क्या हो जाएगा ए जेड बी जेड। इस तरह से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। फॉर सिंप्लिसिटी किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसी तरह से कर सकते हो। जस्ट अगर ये दिया हुआ है इतना मल्टीप्लाई करना है तो क्या कर सकते हो, आई डॉट आई ए एक्स बी एक्स प्लस जे डॉट जे ए वाई बी वाई के डॉट के ए जेड बी जेड। इस तरह से सिंप्लिसिटी you can multiply. Now another example we can take. So if a vector is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector is equal to 2I cap plus j cap plus 2k cap, find a dot b. अब a डॉट यहाँ सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, a डॉट b, a के प्लेस पे इसको लिखा डॉट, अब ये b के प्लेस पे इसको लिखा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है डॉट ऑपरेटर। या क्या करोगे, ऑल थ्री यू कैन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, ऑल थ्री यू कैन मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, ऑल थ्री यू कैन मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म। या सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर सकते हो, ये आई डॉट आई कितना होता है 1, तो कितना हो गया 1 इंटू 2 2, फिर जे डॉट जे कितना हो गया 1, तो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया प्लस 2, और के डॉट के 1 तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया ए डॉट बी 10। ये मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, इजीली यू कैन सॉल्व। टेक सम मोर क्वेश्चंस। नाउ टू मोर क्वेश्चंस वी कैन टेक। Prove third question number third. Prove that vector A is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap and vector B is equal to 2I cap minus j are perpendicular to each other. तो तुमको मालूम है if two vectors are perpendicular theta will be 90 degree, तो cos 90 degree is equal to 0, तो क्या हो जाएगा A dot B is equal to 0. So you have to prove vector A is perpendicular to vector B if A dot B is equal to 0. ये प्रूव करना है A dot B is equal to 0. So we can take vector A dot B vector is equal to A के प्लेस पे कितना हो गया, इतना लिखेंगे, to I cap plus 2j cap plus 3k डॉट B के प्लेस पर 2I और माइनस j cap, एक और नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो ये अब क्या करना है, इसके आई डॉट आई 1 हो गया, तो क्या होगा 2 यू कैन टेक 1 इंटू 2 2, जे डॉट जे कितना होता है 1, तो क्या हो गया 2 इंटू माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1। अब के डॉट इधर क्या हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा जो कि यहाँ नहीं है, या अगर चाहो समझने के लिए तो ये अपनी सुविधा के लिए यहाँ जीरो डॉट के कह सकते हो 0, तो क्या हो गया 0 इंटू के 0, तो क्या हो जाएगा के डॉट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ 0 है, यानी इसको नहीं लिखने की जरूरत है, तो यहाँ 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0. दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो नाउ next question, find the value of n so that vectors 2i minus 3j plus k cap may be perpendicular to the vector 3i plus 4j plus n k cap. Now two vectors we can suppose a vector is equal to 2i minus 3j plus k cap और b vector 3i plus 4j plus n k cap. तो these two vectors are perpendicular. ठीक है, तो then since vector A is perpendicular to vector B, if A dot B is equal to 0, so this you can take
A dot B is equal to 0. So in place of A you can write 2I cap minus 3 J cap plus K cap dot B के प्लेस पे 3I प्लस 4 J cap प्लस N K cap इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. नाउ we can multiply I dot I1 so 2 into 3 6 J dot J1 so here minus into plus minus 3 into 4 12 K dot K1 so plus into plus 1 into N is equal to 0. Now here it will be 6 minus 12 minus 6 plus N is equal to 0. Therefore N is equal to 6. इस तरह से we can solve the numerical question based on dot product.